गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसके पीछे हम लोग पढ़े हैं क्लास 10th की बायोलॉजी पढ़े हैं, फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे। लेकिन हम लोग अल्टरनेटिंग क्लास चलाएंगे। कुछ दिन आपको 11th के बायोलॉजी पढ़ेंगे और कुछ दिन आपको 10th क्लास के बायोलॉजी पढ़ेंगे। तो हम 11th क्लास से बायोलॉजी पढ़ाने के पहले आपको बता दें, कुछ इसमें बेसिक चीज़ें बता दें। जैसे मान लीजिए कि जीव विज्ञान, अगर चैप्टर का नाम है बायोलॉजी जीव विज्ञान, तो आखिर में जीव विज्ञान जो होती है वो क्या होती है? जीव विज्ञान यानी इसको बोलते हैं बायोलॉजी, बोलते हैं बायोलॉजी। तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं, बायोलॉजी किसे कहते हैं? तो बायोलॉजी जो होता है वो दो शब्द से मिलकर बना है। बायोलॉजी जो होता है, बायोलॉजी जो होता है दो शब्द से मिलकर बना है। एक होता है बायो और दूसरा होता है लोगस। बायो का अर्थ होता है लिविंग बेइंग होता है, लिविंग बेइंग होता है। और लोगस का अर्थ होता है टू स्टडी। लिविंग बेइंग का अर्थ होता है सजीव जीव। और टू स्टडी का अर्थ होता है अध्ययन करना होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि सजीव जीवों का अध्ययन करना, यानी सजीवों का अध्ययन करना क्या कहलाती है? बायोलॉजी कहलाती है। यानी सजीवों का अध्ययन करना क्या कहलाती है? बायोलॉजी कहलाती है। क्योंकि ये जो दो शब्द मिलकर बना है, आपको बायो प्लस लोगस से बना है, जिसका अर्थ होता है सजीवों का अध्ययन करना, है ना। तो आइए हम देखते हैं इसका परिभाषा। तो आइए देखते हैं हम लोग कि जीव विज्ञान बायोलॉजी किसे करते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? सजीवों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? सजीवों का अध्ययन करते हैं, उसमें क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। यानी जो जीव विज्ञान है, आपको यही पे दिखाई दे देगा कि जो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, यानी सजीवों का अध्ययन किया जाता है, उसमें क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। बता दें कि जीव विज्ञान के दो पार्ट्स होते हैं, यानी बायोलॉजी के दो पार्ट्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायोलॉजी, यानी दो पार्ट्स होते हैं। जीव विज्ञान दो भाग होते हैं। जीव विज्ञान के दो भाग होते हैं। पहला होता है वनस्पति विज्ञान। इसको बोलते हैं हम लोग बॉटनी, वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? तो बता दें कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? पेड़ पौधे तथा उनके गुणों के बारे में क्या कहते हैं? अध्ययन किया जाता है, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधे वनस्पतियों के बारे में, ना, वनस्पतियों के बारे में क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। बता दें इसके जो जनक हैं वो जनक थियोफ्रेस्टस है। कौन है? थियोफ्रेस्टस है। उसके बाद दूसरा होता है जंतु विज्ञान होता है। जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी बोलते हैं, जूलॉजी। जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है। जीव जंतु के बारे में क्या कहते हैं? अध्ययन किया जाता है, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। इसके जो जनक हैं, इनके जो जनक हैं वो कौन है? आपको अरस्तु है। कौन है? अरस्तु। तो आपको दो डिफिनेशन बता दिए और आप लोग लिख लीजिए कॉपी पर। तो पहले लेके वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधे तथा उनके गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। तो आप दूसरा लिखिए जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी। तो विज्ञान की वह शाखा यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसमें क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। इसी को बोलते हैं प्राणी विज्ञान कहते हैं, ना। इसके जो पिता है अरस्तु है। यानी आप लिख लिए होंगे। तो आप लोग अगर इसको स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ताकि हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में आपको सजीव के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम जानते हैं सजीव क्या है। आइए जानते हैं लोग सजीव किसे कहते हैं, सजीव क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि जो सजीव किसे कहते हैं, तो वैसे जो स्वप्रतिकृति माना होता है अपने जैसे, मतलब क्रियाएं करना या अपने जैसे संतान उत्पन्न करना, ये जो प्रक्रियाएं होती है वो होता है स्वप्रतिकृति होता है। विकासशील यानी जो विकास कर सकता है, ना, जो विकास करता हो
स्वनियमनकारी यानी अपने कामों के प्रति, अपने नियमों के प्रति क्या होता है, नियमनकारी होता है, यानी अपने काम को कर पाता है ना। पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करता है। यहाँ आप लिखे हैं बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करता है, यानी बाह्य उद्दीपन क्या होती है। बाह्य उद्दीपन का अर्थ होता है कि मान लें कि बाहरी वातावरण से अगर कोई आपको संपर्क शरीर को हुआ तो आपको महसूस होने लगेगा कि हाँ हम कुछ अनुक्रिया हो रही है। जैसे मान लें आपके स्किन पर अगर सुई को चुभोते हैं तो क्या होगा, आपको उद्दीपन होगा, तो उद्दीपन के प्रति का अनुक्रिया करोगे, हाँ भाई हमको कोई सुई को क्या कर रहा है, चुभ हो रहा है, तो वही बोलते हैं इसको बाह्य उद्दीपनों के प्रति का अनुक्रिया करता है, तो उसे क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। क्या बोलते हैं, सजीव कहलाता है ना। क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। क्या बोलते हैं, सजीव कहते हैं। अब बता दें कि हर इंसान का अपने लक्षण होती है, उसी प्रकार सजीवों के एक विशिष्ट लक्षण होती हैं, यानी सजीवों के लक्षण, सजीवों के लक्षण, सजीवों के लक्षण। तो सजीवों के लक्षण तो बहुत कुछ होते हैं, जैसे आपको वृद्धि करना, आपको अपने संतान उत्पन्न करना, तो ये सब लक्षण होती हैं। तो पहला हम देखेंगे वृद्धि, देखेंगे वृद्धि। पहला जो लक्षण वृद्धि है, वृद्धि की इंग्लिश होता है ग्रोथ, ग्रोथ होता है। तो वृद्धि क्या होती है, एक होती विशिष्ट लक्षण होती है, बता दें आपको विशिष्ट लक्षण किसे कहते हैं। एक विशिष्ट लक्षण क्या होती है, विशिष्ट लक्षण, विशिष्ट लक्षण क्या होती है, इन वैसा लक्षण, वैसा लक्षण जो केवल सजीवों में पाए जाते हैं, सजीवों, जो केवल सजीवों में पाई जाती हैं, उसे क्या बोलते हैं, विशिष्ट लक्षण कहते हैं, विशिष्ट लक्षण कहते हैं, विशिष्ट लक्षण कहते हैं। तो हमको बताना है कि इसमें जो सजीवों के लक्षण हैं, कौन आपको विशिष्ट लक्षण है और कौन विशिष्ट लक्षण नहीं है, इसको देखना है। तो पहला आपको वृद्धि है, पहला क्या है, सजीवों के लक्षण पहला क्या, वृद्धि है। तो जो 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 जीव होते हैं वो दो तरीके से वृद्धि करते हैं, एक क्या होता है, एक संख्या में वृद्धि करते हैं और एक भार में वृद्धि करते हैं, भार में वृद्धि करते हैं, भार में वृद्धि करते हैं, यानी संख्या में वृद्धि और भार में वृद्धि करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक इंसान है, वो इंसान क्या करेगा, एक इंसान क्या करेगा, अपने से संतान को जन्म देगा, अपने संतान का जन्म देगा जी, अपने संतान को जन्म देगा। तो क्या हो रहा है, एक दो जीव है, दो संख्या में बढ़ रही है, तो सजीव है ना, ये सजीव है। लेकिन निर्जीव को देखेंगे, अगर मान लीजिए कि डंडा है और वो डंडा को क्या करते हम तोड़ दिए, तो ये क्या हो रही है, ये आपको 1 से 3 हो जा रही है, 1 2 3 3 हो जा रही है। तो क्या हो रही है आपको, यानी निर्जीव में भी क्या हो रही है आपको, निर्जीव में भी संख्या वृद्धि हो रही है, यानी सजीवों में भी संख्या वृद्धि हो रही है, तो निर्जीव में क्या हो रही है, संख्या वृद्धि हो रही है। उसी प्रकार भार की बात करते हैं हम, तो क्या होता है कि सजीवों में क्या होता है, भार में वृद्धि होती है, ठीक उसी प्रकार निर्जीव में भी क्या होता है, भार में वृद्धि होती है। निर्जीवों में भी क्या होती है, निर्जीवों में भार में, निर्जीवों में भार की वृद्धि होती है, भार में वृद्धि होती है, निर्जीवों में भार में वृद्धि होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर बोलते हैं हम कि यहाँ पर बालू का टीला है, बालू का टीला है, अब क्या होगा, यहाँ बालू, अगर बालू यहाँ पर जमा हुआ है तो हवा बह कर आएगी, तो बालू क्या होगी, यहाँ पर उड़ती हुई आएगी, और इसकी संख्या क्या करेगी, इसकी जो भार होगा क्या बढ़ा देगी, यानी इसको इतना था बालू, अब बालू क्या होगा, बालू के रेत जो होंगे इस पर और बैठ जाएंगे, तो क्या होगा, इसकी भार में बढ़ जाएगी, क्या होगी, भार बढ़ जाएगी, भार में बढ़ जाएगी, है ना। यानी बालू को अगर उड़ती हुई आएगी तो बालू क्या करेगी, यहाँ पर रेत की टीले जो होंगी इसकी क्या होगा, और ऊंचाई बढ़ जाएगी। जब ऊंचाई बढ़ जाएगी तो इसका मतलब क्या है, निर्जीव भी क्या कर रहा है, भार में वृद्धि कर रहा है, निर्जीव भी भार में क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। लेकिन सजीव भी तो वृद्धि करता है, तो हम कह सकते हैं कि जो वृद्धि जो होता है वो सजीव क्या है, एक विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्योंकि सजीव जो वृद्धि जो है वो निर्जीव भी करते हैं और सजीव भी करते हैं। यानी वृद्धि जो होता है वो सजीव क्या है, विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्योंकि जो वृद्धि होता है वो आपको सजीव भी करते हैं और वृद्धि भी करते हैं। यानी कहने मतलब है कि जो वृद्धि जो होता है वो आपको दो तरीका से होती है, एक संख्या वृद्धि होती है, दूसरा भार में वृद्धि होती है। ये जो वृद्धि दोनों होती है ये आपको सजीव और निर्जीव दोनों पाई जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वृद्धि होता है वो सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है।
तो एक काम कीजिए आप लोग, इसको लिख लीजिए। हम लोग देखते हैं कि कैसे जो जीवधारियों में वृद्धि होती है। तो हम लिखे यहाँ पे सभी जीव वृद्धि करते हैं, यानी सजीव भी वृद्धि करता है और निर्जीव भी वृद्धि करता है। जीवों के भार तथा संख्या वृद्धि होना वृद्धि के दो जुग्मी लक्षण है। यानी जो वृद्धि होती है आपको दो तरीके से वृद्धि होती है, एक संख्या वृद्धि होती है, दूसरा भार वृद्धि होती है। और ये सजीवों में होती है और निर्जीव दोनों में होती है, क्योंकि ऑलरेडी हम पीछे बता चुके हैं कि ये वृद्धि दोनों में होती है। जुग्मी लक्षण है वह कोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा विभाजन करते हैं। पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होती है। यानी जीव में जो वृद्धि होती है कुछ समय तक होती है, लेकिन पौधों में जो वृद्धि होती है वो जीवन पर्यंत तक, यानी जब तक वो बढ़ता है तब तक बढ़ता रहता है। लेकिन जैसे मान लीजिए कि इंसान है, तो इंसान की तो वृद्धि तो निश्चित है ना, कितना फीट तक होना है। तो जीवधारियों में जो वृद्धि की जो प्रक्रिया पाई जाती है इंसान में, वो क्या होती है, एक सीमित होती है। लेकिन वही पेड़ पौधों में क्या होती है, जीवन पर्यंत क्या होती है, वृद्धि होती रहती है। प्राणियों में यह वृद्धि कुछ समय तक होती है, लेकिन कोशिका का विभाजन विशेष उत्कोच में होती है ताकि विलुप्त कोशिका के स्थान पर नई कोशिका आ सके। यदि हम भार को वृद्धि का लक्षण मानते हैं तो निर्जीव के भार में भी वृद्धि होती है, क्योंकि ऑलरेडी बता चुके हैं कि यदि हम भार को वृद्धि मानते हैं, अभिलक्षण मानते हैं, तो निर्जीव के भार में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे पर्वत रेत के टीले में वृद्धि करते हैं, लेकिन निर्जीव में इस प्रकार वृद्धि इसके सतह पर पदार्थों के एकत्र होने के कारण होती है, अर्थात बाह्य वृद्धि होती है। अतः हम कह सकते हैं कि जीवों का यह लक्षण है, विशिष्ट लक्षण नहीं है। यह जो वृद्धि की जो प्रक्रिया होती है वो आपको सजीवों में और निर्जीव दोनों में पाई जाती है, क्योंकि अभी बता चुके हैं, यहाँ पर आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये सब बता चुके हैं। तो जीवधारियों के लक्षण का पहला आपको वृद्धि था, वृद्धि को हम कंप्लीट किए हैं। तो अगले क्लास में मिलते हैं अगले लक्षण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।